चढ़कर बोलने वाली है, तूने जरूर कुछ अनाप शनाप बोला होगा और मेरा मन कहता है कि तुझे लक्ष्मण ने दंड दिया है। अरे बोलती क्यों नहीं? राजा जी रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। हे रानी, हमें कोई देगा, मैं किसके बलबूते पर बढ़ चढ़कर बोलूंगी? जिन्हें राजा युवराज का पद दे रहे हैं उनके अतिरिक्त तो और कौन कुशल है? आज विधाता कौशल्या के अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। रानी अब स्वयं जाकर वह शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। आपका पुत्र प्रदेश में है, सौतन का पुत्र राजा बन रहा है, और आप कुछ सोच क्यों नहीं रही? यह भी जानती हैं कि स्वामी हमारे वश में है। आपको तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। सौतन और राजा की कपट भरी चतुराई आप देख नहीं रही। बस चुप कर, घर फोड़। अब एक शब्द भी कहा तो तेरी जीत निकलवा दूंगी। कानों, लंगड़ों, कुबड़ों को कुटी और चालाक जाना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी को। मंत्रा, मैंने तुझे शिक्षा देने के लिए बात कही है। मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। मेरे राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की रीति है, परंपरा है। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुम्हें शोक कैसा? सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, झूठी सच्ची बातें बनाकर जो कहते हैं, हे रानी, वे ही आपको प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ आपको। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहा। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण बता। देवी, विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर परवश कर दिया। दूसरों का क्या दोष? मंथरा, इस तरह रूठते नहीं। हम दोनों एक दूसरे का रहस्य जानती हैं। कुछ तो कहो। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम जो भी कहना चाहो कह सकती हो। मंथरा, मुझे आदेश देने के लिए मजबूर न कर। अपना मुंह खोल। मैं कुछ कहने से डरती हूँ रानी। आप पहले ही मुझे घर फोड़ी कह चुके हैं। मंथरा, अब कितनी बार कहूंगी कि बोलो, निसंकोच बोलो। हे रानी, आपने जो कहा राम आपको प्रिय है, यह बात सही और सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, अब नहीं। वे दिन बीत गए। समय बदल जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सौत कौशल्या अब आपकी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे सुरक्षित कर दो।
देवी, आप अपने स्वभाव के झूठे बल पर कुछ भी नहीं सोच पा रही। बस आप तो यही जानकर खुश हैं कि राजा आपके वश में है। राजा आपके साथ मीठा बोलते हैं। आप राजा के मन की मैल को नहीं देख रहे, क्योंकि आप कपट चतुराई नहीं जानती। इसी से ही हे रानी कौसल्या रानी को आप खटक रही हैं। वह चतुराई से अपने हृदय के भाव छुपाए रखती हैं। भरत की अनुपस्थिति में राम को राज तिलक के लिए लग्न भी निश्चय करवा लिया, और पूरा पखवाड़ा बीत जाने पर भी आपको सूचना नहीं, जबकि सारा राजमहल सजाया जा रहा है। राम का तिलक रघुकुल की रीत है। मुझे कोई कष्ट नहीं, पर मैं आगे की सोच के दुखी हूँ। नहीं नहीं मथुरा, ये सच नहीं। देवी, मैं कुछ बनाकर झूठ बोल रही होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ लीजिए कि विधाता ने आपके लिए विपत्ति का बीज बो दिया है। देवी, मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामनी, अब आप दूध में मक्खी हो गई हो। मंथरा, तेरी बात मुझे सख्त लगती है। मेरी दाईं आंख कई दिनों से फड़क रही है। मैं रात को बुरे सपने देखती हूँ, बस किसी से कह नहीं पाई। सखी, क्या करूं? मेरा सीधा स्वभाव है। मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मैं जीते जी सौतन की चाकरी नहीं करूंगी। इसकी अपेक्षा मरना ही बेहतर है। सच रानी? तो सुनो, आपके 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। भरत को राज्य और राम को वनवास दिलवाकर सौत का सारा आनंद आप ले लो। एक बात ध्यान से सुनो, जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे उनका वचन ना टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। कोप भवन में जाइए और सब काम बड़ी सावधानी से करिए। राजा जी की बातों में आ न जाइए।